जून की पहली तारीख को वेतन नहीं मिलने से नाराज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कर्मचारी अधिकारियों ने लेखा विभाग का घेराव कर दिया और आक्रोश व्यक्त करते हुए समय पर वेतन देने की मांग की। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के लेखा विभाग का घेराव करते हुए कर्मचारी अधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक माह की पहली तारीख को ही उनके खातों में वेतन आ जाता था, लेकिन इस बार कर्मचारियों के खातों में वेतन नहीं पहुंचा है, लिहाजा उन्हें ऑडिट ऑफिस का घेराव करना पड़ा। हमारा शासकीय आवासीय संपरीक्षा कार्यालय, हम इस परेशानी से आए कि देखिए हमारे यहाँ से यूनिवर्सिटी जो है हमारा विश्वविद्यालय प्रशासन, उसने सही समय पे अपनी तनख्वाह, उसमें अधिकारी कर्मचारी शिक्षक सभी हैं और 1 तारीख को प्रत्येक माह की 1 तारीख को भुगतान हो जाता है, कर्मचारियों के अकाउंट में वेतन चला जाता है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है हमारे आरएडी महोदय के ना रहने से हमारा कल वेतन नहीं हो पाया। उनके जब सबऑर्डिनेट हैं वो तो आके अपने सही समय पे बैठ गए हैं, लेकिन आप अभी भी देख रहे हैं कितना समय हो रहा है और वो अभी भी अनुपस्थित हैं। और ये एक दिन की बात नहीं है, लगातार यही स्थिति है। इससे हम बहुत परेशान है। प्रत्येक देखिए क्या होता है, वेतन जाने से उसके चेक लगते हैं, उनकी सारे ड्यूज जो जहां पर जाने होते हैं, बैंक के चेक बाउंस होता है, ईएमआईज रहती हैं, चेक बाउंस हो रहा है, उसका कौन खर्चा देगा? उसका ट्रैक रिकॉर्ड खराब होता है। कभी उसे लोन लेना हो तो उसकी जो स्थिति रहती है वो गड़बड़ होती है। तो इस कारण से ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। आपके माध्यम से हम उनके कान तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। वहीं लेखा अधिकारी की गैर मौजूदगी से कर्मचारियों में आक्रोश देखा गया। जर्जर भवनों के खिलाफ कार्रवाई करने वाली अतिक्रमण शाखा खुद जर्जर भवन में संचालित हो रही है। किसी भी दिन खंडर नुमा पुराना भवन भर भरा कर गिर सकता है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। नगर निगम की अतिक्रमण शाखा जर्जर और बदहाल भवन में संचालित हो रही है। खबरें वाले इस भवन का कुछ हिस्सा टूटकर गिर चुका है, उसके बावजूद अतिक्रमण शाखा के कर्मचारी यहां बैठने को मजबूर हैं। अतिक्रमण शाखा के अधिकारियों का कहना है कि भवन की मरम्मत के लिए आवेदन दिया गया है, लेकिन अभी तक सुधार कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है। बारिश का मौसम शुरू होते ही मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। इसकी रिपेयरिंग के लिए आयुक्त महोदय द्वारा आगे कार्रवाई की जा रही है। जल्दी ये रिपेयर होगा। इसमें प्रोफाइल शीट और जो भी इसमें रिपेयरिंग का काम होना है तो जल्दी हो जाएगा, तो और भी इसमें स्पेस बढ़ जाएगा और काम हो सकेगा। बहरहाल जर्जर भवनों के खिलाफ कार्यवाही करने वाली अतिक्रमण शाखा खुद एक बेहद जर्जर भवन में संचालित हो रही है। ये बात चर्चा का विषय बनी हुई है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाले पहलवानों के समर्थन में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मालवीय चौक पर विरोध प्रदर्शन किया और मोदी सरकार का पुतला दहन कर पहलवानों को न्याय दिलाने की मांग की। नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मालवीय चौक पर मोदी सरकार का पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि पिछले कई दिनों से देश के पहलवान धरने पर बैठे थे और उन्हें वहां से भी खदेड़ दिया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि केंद्र सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है जो नारी की अस्मिता से खिलवाड़ करते हैं। जिस तरीके से मोदी सरकार और मोदी के मंत्रियों की तानाशाही रवैया चल रहा है, जिनकी एक और जहाँ पे पहलवान लगभग 1 महीने से धरने पे बैठे हुए अपनी मांग के लिए, और भारतीय जनता पार्टी आला नेताओं के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है, इसके विरोध में आज हमने यहाँ पे पुतला दहन किया है और अगले 72 घंटे बाद हमारा क्रमबद्ध आंदोलन जारी हो जाएगा। हमारी मांग है कि ब्रजभूषण अपने पद से इस्तीफा दें और अगर भाजपा की सरकार उनको बचाने का काम कर रही है तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और हम पूरी एनएसयूआई के साथ अब क्रमबद्ध आंदोलन जारी करेंगे पहलवानों के समर्थन में। कार्यवाही न होने पर एनएसयूआई ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कर्मचारी संगठनों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित कर दी है। दरअसल संगठन के प्रतिनिधि मंडल की उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ बैठक हुई, जिसमें उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया है, जिसके बाद उन्होंने हड़ताल स्थगित कर दी है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कर्मचारी 3 जून से वापस काम पर लौट आएंगे। दरअसल उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ हुई बैठक में मिले आश्वासन के बाद कर्मचारी संगठनों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का निर्णय स्थगित कर दिया है। गौरतलब है कि 15 मई से कर्मचारी संगठनों द्वारा 9 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा था। उपनगरीय क्षेत्र रांझी की 1 दर्जन से ज्यादा जर्जर और बदहाल सड़कों को बनवाने की मांग कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महापौर से की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि पार्षदों की और जनता दोनों की उपेक्षा हो रही है। रांची के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक पत्र महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि रांची की बदहाल और जर्जर सड़कों का निर्माण कराया जाए। साथ ही जिन सड़कों का निर्माण अभी हाल ही में कराया गया है उनकी गुणवत्ता की जांच कराई जाए, क्योंकि नई बनी सड़कें भी उखड़ने लगी हैं।
वहाँ पे 10-11 मार्ग और जो हैं जिनको जो प्रस्तावित है बनना है, इनके प्रयासों से मुझे लगता है, इनने कहा 1 महीने के अंदर बन जाएंगे, तो वो भी बन जाए। और दूसरा ये है कि जो रोड डामरीकरण जो हुई है उसमें थोड़ी बहुत जो मिस्टेक है, गलतियां हैं, उनको लेके जो चर्चा चल रही है, तो हमने ज्ञापन दिया है। जो भी संस्था और जो भी ठेकेदार इसमें जिनने काम किया है, अगर वो गुणवत्ताहीन है तो आप उसको पनिश करने का काम करो, जिससे आगे रांझी की जो भी विकास कार्य हों वो गुणवत्ता प्रधानता से हों, कहीं को जो त्रुटि ना आए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि नगर निगम के मद से होने वाले विकास कार्यों में पार्षदों की उपेक्षा हो रही है। उन्हें भूमि पूजन के कार्यक्रमों में तक नहीं बुलाया जाता है। आज माननीय विधायक जी गोकलपुर वार्ड में बगैर पार्षद के 1 करोड़ कुछ लाख का जो भूमि पूजन करके आए हैं, ये जो चीज़ें हैं ये अच्छी नहीं है। अगर वो वहाँ गए थे तो उन्हें क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि का मान रखना चाहिए और उनको ही बुला के जो है फिर वो भूमि पूजन करते। अब ये भी देखना पड़ेगा कि वो जो नाले का भूमि पूजन करके गए हैं वो किस मद से, नगर निगम का पैसा है, नगर निगम मद है, और निगम मद में जो है निगम के उस निर्वाचित सदस्य को किनारे करके आप भूमि पूजन करके आ रहे हो, तो ये मुझे लगता है कि ये सीधा राजनीतिकरण है और क्षेत्र की जनता जान रही है। महापौर ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया है कि रांझी की सड़कों का निर्माण जल्द कराया जाएगा। अवैध उत्खनन के खिलाफ मध्य भारत मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अनूठे अंदाज में विरोध प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर खनिज अधिकारियों को प्रतीकात्मक धन दौलत और ताज भेंट किया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि रेत के अवैध खनन की शिकायत लगातार करने के बाद भी खनिज विभाग के अधिकारी मौन है, जिससे जाहिर होता है कि खनिज माफियाओं से उनकी साठगांठ है। थाली में सिक्के, चिल्ड्रन बैंक के नोटों की माला और ताज लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे मध्य भारत मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने खनिज अधिकारियों को तीनों चीजें सौंपने का काम किया। उन्होंने आरोप लगाया कि खनन माफिया लगातार मां नर्मदा का सीना छलनी कर रहे हैं, जिसकी शिकायत उनके द्वारा कई बार की गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिससे स्पष्ट होता है कि खनिज विभाग एवं खनन माफियाओं की साठगांठ है। विगत पिछले कई माहों से हम लोग नर्मदा जी में हो रहे अवैध उत्खनन को लेकर लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। उसके बावजूद भी ये इतना सुप्त विभाग है, ये चेत नहीं रहा है। कार्रवाई जो मशीनों पे करना चाहिए वो हम लोगों पे कर रहा है। और मुझे तो ये लगता है कहीं ना कहीं ये अधिकारी जो अपन जांगर चोर बोलते हैं, जैसे जो कुछ काम नहीं करता बैठा रहता है, इस टाइप के जो अधिकारी, हमने इनकी बर्खास्तगी की भी मांग करी थी पहले भी आगे कलेक्टर साहब से कि इनको बर्खास्त करो। ऐसे जो अधिकारी हैं जो काम नहीं कर रहे, सरकार सब मुहैया करा रही है, ऐसे अधिकारियों पर बर्खास्त करना चाहिए, कोई अच्छा अधिकारी को लाना चाहिए ताकि कार्रवाई हो। और हमें तो ये लगता है कहीं ना कहीं इसमें शासन भी जो है वो जवाबदार है, क्योंकि आगामी समय चुनाव का है, तो हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये चुनाव का फंड यहीं से वसूल कर रहे हैं। हम इतनी बार आकर हमने माइनिंग अधिकारी को पूरे साक्ष्य दिए, वीडियो दिए कि किस तरीके से बरगी विधानसभा अंतर्गत पावला, जोपरा, बेलकीगढ़ा, टूटा, कहाँ मशीन लगाकर अवैध उत्खनन चल रहा है। इसके बाद इतना निकम्मा निष्कर्ष अधिकारी हमने अपने जीवन में नहीं देखा। इतने के बाद भी वो काम करने को तैयार नहीं है, कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। और उनकी जो गांठ बंधी है, जो क्या बोलते हैं अपना रेत माफियाओं के साथ जो इनकी गांठ बनी है धन दौलत और ताज की, उसको लेके हम आज आए हैं और विरोध प्रदर्शन किया है। और एक तरफ जहां शहर के जनप्रतिनिधि कुआं, बावरी और तालाब साफ करने का ढोंग दिखा रहे हैं, मैं उनको भी बोलना चाहता हूं कि मां नर्मदा जहां एक तरफ पूरी तरीके से अवैध उत्खनन का शिकार हो रही है, उसके लिए वो आवाज उठाएं, जो ढोंग करना बंद करें। इसमें जो है तो रेत के संबंध में, उत्खनन के संबंध में शिकायत जो है तो दी गई है संबंधित द्वारा, तो इस पे कार्रवाई जो है तो की जाएगी। सर ये लोगों ने पहले भी ज्ञापन दिया, 3-4 बार हो गया, अभी तो उत्खनन क्यों नहीं रोका जा रहा, किस तरह? उसमें पहले भी जो तो ज्ञापन दिए गए थे और उसमें कार्रवाइयाँ हुई है। अभी लगभग 4-5 अवैध भंडारण के केस भी बने हैं, अवैध उत्खनन का भी केस बना है, और आगे भी कार्रवाई जो है तो जहाँ भी शिकायत आ रही है वहाँ पे कार्रवाई की जाएगी। कार्यकर्ताओं ने अवैध उत्खनन पर रोक लगाने की मांग की है। पवित्र तीर्थ स्थल केदारनाथ धाम के दर्शनों के लिए जबलपुर से सोनकर समाज का एक जत्था केदारनाथ के लिए रवाना हुआ। तीर्थ यात्रियों को विदा करने सोनकर समाज के लोग रेलवे स्टेशन पहुंचे और उन्होंने उनकी सुखद यात्रा की कामना की। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर केदारनाथ यात्रा पर जा रहे तीर्थयात्रियों को गाजे बाजे के साथ विदा करने के लिए सोनकर समाज के लोग पहुंचे और फूल माला पहनाकर उनकी सुखद यात्रा की कामना की।
केदारनाथ में भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर जन कल्याण की कामना करने की बात कहते हुए शिव भक्तों ने हर हर महादेव का जयकारा लगाया एवं केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुए। आज हम सब भाई मिलके इकट्ठा होकर केदारनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं। महादेव की कृपा से हमको आशीर्वाद मिला है केदारनाथ के दर्शन करने का। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। हम लोग 7 से 8 लोग हैं, भरतीपुर से जा रहे हैं केदारनाथ की यात्रा के लिए। हमारे सोनकर समाज के 8 से 10 लोग भगवान केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, जिसके कारण हमारा पूरा सोनकर समाज आज बहुत खुश उत्साह के साथ है। हमारा सोनकर समाज के द्वारा हमें सभी छोटे भाई लोग भगवान भोलेनाथ केदारनाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं और भगवान से आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। और हमारे मोहल्ले और हमारे समाज के सभी वरिष्ठ लोग यहाँ इनको छोड़ने के लिए आए हैं और हम सभी लोग कामना करते हैं कि भगवान शिव के दर्शन हो और आशीर्वाद प्राप्त हो। और अब एक नजर मौसम पर। नौतपा के आखिरी दिन भी गर्मी ने शहरवासियों को जमकर परेशान किया। हालांकि अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहा, लेकिन उसके बाद भी शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी का एहसास बना रहा। वहीं न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई, जिसके बाद तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, इतना नौतपा है कि मतलब बाहर निकलना मुश्किल है और इतना मतलब कोई पब्लिक ही नहीं दिखती है दोपहर में कि सब अपने घर में ही ज़्यादा सेफ रहते हैं कि इतना बेचैनी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, सांस लेने में भी दिक्कत होती है बाहर निकलते टाइम, इतना ज़्यादा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।